नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम जानेंगे बिहार के लोकप्रिय त्योहार सामा चकेवा की पौराणिक कथा, जिसमें भाई बहन का प्रेम, सच्चाई और न्याय की अद्भुत कहानी छिपी है। भगवान कृष्ण की प्यारी बेटी सामा अपने स्वभाव से बहुत सरल और दयालु थी। उनकी सभी प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग सामा की लोकप्रियता सुंदरता से जलते थे। एक दिन महल में एक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। दरअसल सामा ने कोई गलती नहीं की थी। ईर्ष्या और षड्यंत्र से भरे कुछ दरबारी सामा को बदनाम करना चाहते थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से जाकर कहा कि सामा राज्य की गुप्त बातें बाहरी लोगों को बता रही है। वह किसी पराये युवक से मिलती है। उसका आचरण राजकुमारी जैसा नहीं है। ये सभी बातें पूरी तरह झूठ थी, लेकिन आरोप इतने गंभीर थे कि बिना पूरा सच जाने कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने सदमे में सामा को वन भेजने का आदेश दे दिया। सामा पर लगा यह आरोप ही उनकी कथित गलती थी, जबकि सच में उनका दोष सिर्फ इतना था कि लोग उनकी गुणवान प्रकृति से जलते थे। जब उनके भाई शंभ को यह पता चला तो वे टूट गए। उन्हें अपनी बहन का पूरा विश्वास था कि वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए वे उसे ढूंढने निकल पड़े, जंगलों, नदियों और पहाड़ों में। अंततः उन्हें सामा मिल गई और सामा फूट फूट कर रो पड़ी। शंभ सामा को साथ लेकर महल लौटे। दरबार में उन्होंने सभी षड्यंत्रों को बेनकाब किया। कई डर के कारण सच उगल बैठे। सिद्ध हुआ कि सामा ने कभी कोई राज नहीं बताया। वह किसी पराये युवक से नहीं मिली। उन पर लगा हर आरोप झूठा और ईर्ष्या जनित था। कृष्ण अपनी भूल पर पछताए और अपनी बेटी को गले लगाकर क्षमा मांगी। इसी घटना की स्मृति में मिथिला क्षेत्र में सामा चकेवा का त्योहार शुरू हुआ। इसमें बहनें सामा और चकेवा की मूर्तियां बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरे भाई का लंबी उम्र हो, भाई बहन का प्रेम यूं ही अटूट बना रहे। सामा चकेवा की कथा हमें ये सिखाती है कि झूठे आरोप कितने भी बड़े हो, सच और विश्वास हमेशा जीतते हैं। भाई बहन का यह पर्व प्रेम, न्याय और पारिवारिक बंधन की अमर कहानी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।